यह कहानी एक पेंगुइन परिवार की है जिसमें एक छोटा बच्चा भूख के मारे गलती से एक पत्थर को खाना समझकर उठा लेता है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसका बड़ा भाई विरोध करता है क्योंकि वे कई दिनों से भूखे हैं और माँ कुछ नहीं कर रही थी। माँ यह देखकर बहुत कठोर लग रही थी लेकिन उसने फिर भी बच्चे को खाना नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती थी बल्कि उसका खुद का पेट भी खाली था। वो बच्चों से ज्यादा परेशान थी और चारों तरफ देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। असल में पेंगुइन पिता कई दिन पहले खाना लाने के लिए गया था। अगर रास्ते में उसके साथ कुछ हो गया और वो खाना लेकर वापस नहीं आया तो दोनों बच्चे वहीं भूखे मर जाएंगे। माँ लगातार समुद्र की ओर देख रही थी, उस उम्मीद के साथ कि शायद अब पति दिखाई दे। कुछ पेंगुइन दूर से लौट आए थे लेकिन उनमें उसका पति नहीं था। इससे माँ बहुत निराश हो गई लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसी समय आसमान में एक बड़ा काला साया दिखाई दिया। वो था एक शिकारी पंछी। जैसे ही वो आया वहाँ अफरा तफरी मच गई। ये शिकारी हर साल कई पेंगुइन बच्चों को उठा ले जाते हैं और वहीं पास में बैठकर मौका तलाशते रहते हैं। इन शिकारी पंछियों की वजह से पेंगुइनों को ऐसा लगता है जैसे वे एक जेल में हैं। एक को खाना लाने जाना होता है और दूसरे को बच्चों की रखवाली करनी होती है। बच्चा फिर से माँ से खाने की मांग करता है लेकिन माँ उसका सिर सहलाकर फिर से मना कर देती है। बच्चा दुखी हो जाता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पापा करीब 80 किलोमीटर दूर से बहुत तेजी से लौट रहे हैं। उनका पेट सिर्फ खाने से नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों से भरा हुआ है। अब जब पेंगुइन पिता द्वीप पर लौटने वाले हैं तो उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। अपने छोटे से शरीर के साथ वो कैसे इस खड़ी चट्टानों वाले द्वीप पर चढ़े। तेज लहरें बार बार उन्हें चट्टानों से टकरा देती हैं। हर बार जब कोई पेंगुइन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो लहरें उसे नीचे गिरा देती हैं लेकिन फिर भी पेंगुइन पिता हार नहीं मानते। एक बड़ी लहर आती है और वो अपनी दोनों पकड़ से चट्टान को मजबूती से पकड़ लेते हैं। सालों की मेहनत ने उन्हें ये ताकत दी है और वो आखिरकार ऊपर चढ़ने में सफल हो जाते हैं। जब बाकी पेंगुइन खाना लाने बाहर जा रहे होते हैं पेंगुइन पिता खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक और समस्या होती है। इस द्वीप पर हजारों पेंगुइन हैं और अपने परिवार को ढूंढना बहुत मुश्किल है। पेट में इतना खाना भरा है कि वो किसी भारी सूटकेस के साथ घूम रहे यात्री जैसे लगते हैं। फिर भी क्योंकि वो कई बार ये रास्ता तय कर चुके हैं उन्हें घर का रास्ता याद रहता है। उधर माँ अब भी डरी हुई है क्योंकि शिकारी अब भी वहाँ मंडरा रहा है। तभी माँ को भीड़ की आवाजों में से पेंगुइन पिता की खास पुकार सुनाई देती है और वो भी जवाब देती है। पेंगुइन पिता को लगता है कि उसके परिवार को खतरा है और वो और तेज आवाजें निकालने लगता है। उसे वो शिकारी दिखता है और वो गुस्से में उसे भगा देता है। जैसे ही वो अपने परिवार से मिलता है वो खुशी से सिर हिलाता है और उसकी पत्नी भी उसी अंदाज में जवाब देती है। ये उनका एक खास तरीका होता है एक दूसरे का प्यार जताने का। पेंगुइन पिता के सुरक्षित लौटने से पूरा परिवार फिर से साथ हो जाता है। वो अपने पेट का खाना बच्चों को खिलाता है और फिर पत्नी से नजरें मिलाकर मुस्कुराता है। पत्नी कई दिनों से गुस्से में थी लेकिन अब उसे थोड़ा सुकून है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अब पत्नी को खाना लेने बाहर जाना होगा। पेंगुइन पिता उसे जाते हुए देखता है और उसकी आंखों में चिंता होती है। क्या अगली बार वो सुरक्षित लौट पाएगी? फिर पत्नी उस खतरनाक चट्टान तक पहुंचती है जहां लहरें बहुत तेज होती हैं लेकिन वो एक बहादुर योद्धा की तरह बिना डरे समुद्र का सामना करती है। हालात चाहे जितने मुश्किल हों लेकिन उसके दिल में एक बहादुरी भरी हुई है। शायद यही होती है पेंगुइन की असली ताकत, हर हाल में जूझने का जज्बा।